Welcome back, students. Today I will explain you the poem Dust of Snow. In the poem Dust of Snow, the poet describes a small but meaningful incident from his life. इस कविता में कवि अपने जीवन की एक छोटी सी घटना के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी, उसके बारे में व्याख्या करते हैं. One day the poet was in sad and depressed mood. एक दिन कवि दुखी एवं परेशान थे. He was standing under a hemlock tree when a crow sitting on the tree shook it. परेशानी के कारण वह एक पेड़ के नीचे खड़े हुए थे, जहाँ एक कौवा जो पेड़ के ऊपर हेमलॉक पेड़ के ऊपर बैठा था, उसने पेड़ की टहनी को हिला दिया. As a result, small particles of the snow fell on the poet. जिसके फलस्वरूप स्नो के कण, बर्फ के कण कवि के ऊपर आकर गिरे. Normally, a crow and a hemlock tree are considered symbols of bad luck, gloom and negativity. सामान्यतः एक कौवा और हेमलॉक ट्री दोनों अपशगुन और दुख के सूचक माने जाते हैं. But in this poem they bring a positive change in poet's life. परंतु ये चीज़ें कवि के जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाती हैं. When the snow falls on him, the poet's mood suddenly changes. He feels refreshed and happy. कवि पर जब स्नो गिरती है तो उसे अच्छा महसूस होता है और उसका मूड भी अच्छा हो जाता है. वह ताजगी भी महसूस करता है और अत्यंत खुश हो जाता है. This small natural incident saves the remaining part of his day, which he had earlier felt was wasted or ruined. परंतु उसे पहले महसूस हो रहा था कि उसका पूरा दिन बर्बाद हो गया है. Poet realizes that even small movements can bring big changes in life. इसके कारण कवि को यह समझ में आ गया कि जीवन की कोई छोटी सी घटना भी जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है. आइए अब पढ़ते हैं कविता की समरी ऑफ द पोएम. The poem Dust of Snow shows how a simple and ordinary incident can change a person's mood and outlook on life. यह कविता डस्ट ऑफ स्नो दिखाती है कि कैसे एक साधारण घटना एक व्यक्ति के मूड को चेंज कर सकती है और उसका जीवन जीने का दृष्टिकोण बदल सकती है. A crow shaking snow from a hemlock tree makes the poet feel better and lifts his sadness. इस कविता की पंक्तियों से हमें समझ में आता है कि किस प्रकार एक कौवा जो कि हेमलॉक के पेड़ के ऊपर बैठा था, उसने कवि के ऊपर बर्फ गिराई. उस बर्फ के गिरने से कवि ताजगी महसूस करता है और वह दुख को भूलकर खुशी महसूस करता है. The poem teaches us that small moments of joy can remove negativity and make life meaningful. इस कविता से हमें सीख मिलती है कि किस प्रकार जीवन की छोटी छोटी खुशियाँ हमारे जीवन को आनंदमयी बना सकती हैं और नकारात्मकता को खत्म कर सकती हैं. सेंट्रल मैसेज और थीम. इस कविता का मुख्य संदेश. स्मॉल इंसिडेंट्स कैन ब्रिंग पॉजिटिव चेंजेस. हमारे जीवन की छोटी छोटी घटनाएं हमारे जीवन में सकारात्मक प्रभाव ला सकती हैं. नेचर हैज़ पावर टू हील सैडनेस. प्रकृति के पास हमारे दुख को मिटाने के लिए, हील करने के लिए अनोखी उपचार शक्ति होती है. We should not underestimate little joys in life.
हमें अपने जीवन में खुशियों के पलों को अनदेखा नहीं करना चाहिए. So students, we must recite the poem Dust of Snow. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. The message of the poem is a small movement can bring big change in our life. जिसका अर्थ है कि जीवन में कोई छोटी सी घटना हमारे जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती है. So students, I hope you have understood the poem. I will share the question answers and the summary of the poem in the description box of my YouTube video and also in the comments section. So kindly watch it carefully and don't forget to like, share and subscribe. Bye bye.